बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। लगातार जयपुर शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं जो है तेज हो रही है। वही लालचंदपुरा के श्री नंद वाटिका कॉलोनी में भी चोरी की वारदात देखने को मिली है। बता दें ताजा मामला लालचंदपुरा स्थित श्री नंद वाटिका कॉलोनी से सामने आया, जहां ज्ञात बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। वारदात से नाराज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खोरा बीसल थाने पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द खुलासा करने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह इलाका जो है इस इलाके की अगर बात करें तो चोरी की 5 घटना है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगातार हो रही वारदातों से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के पकड़ने के प्रयास तेज किए गए हैं। उधर कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। खोरा बिसल थाना अंतर्गत एक चोरी की घटना सामने आई है। क्या मामला है, लोगों से जानते हैं क्या मामला है। ये साहब हम लोगों को कल शाम को 6:30-7 बजे से समथिंग हमारे कहीं घर पे दूसरे जगह खाना था, तो हम लोग लॉक लगा के वहाँ से सारे अपने नानी के घर पे गए थे निवार रोडी। और विद इन नाइट के अंदर हम मॉर्निंग में आए 6:30-7 बजे, तो बाहर का लॉक लगा हुआ था, अंदर का जो गेट है उसके कुंडी तोड़ी हुई थी और आगे देखा तो चोरी हो रखी थी। सुबह मॉर्निंग क्या चोरी हुई है सर? इसके अंदर हमारे 2 तो अंगूठी है, 2 सोने की, 2 गले के हैं सोने के, 6 चांदी के सिक्के हैं, 2 लोटे हैं चांदी के और 7-8 हज़ार रुपये हैं, 2 वॉच है। तो ये सब चोरी हुआ है सुबह मॉर्निंग में। इससे पहले इस कॉलोनी में और भी चोरी घटना हुई है, आपने भी आरोप लगाए। हाँ, मैं गांव कानपुर गया था और यहाँ से फोन किया, मतलब देखा कि 3 लाख रुपए नगद और पैरों का चांदी का, कानों का ये गायब मिला और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी कॉलोनी में रहते हैं? उसी कॉलोनी में पास में ही। 5वीं वारदात है सर, चौथी या 5वीं चोरी कई होगी, चौथी कई होगी। सर, वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, वारदातें होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारा प्रयास भी रहता है और हम ऐसी बात नहीं है कि वारदातें खोली नहीं भी, हमने बहुत सी वारदातें खोली है। पीछे जो वाहन चोरी के मुलजिम थे उनको भी हमने अरेस्ट किया है। अपने बड़ी चोरी हुई थी ग्वाला बाबा मंदिर में, उसमें भी मुलजिमों को अरेस्ट किया है और इससे पूर्व में भी जो अन्य कई चोरियां हुई है उनके मुलजिमों को अरेस्ट किया है। लेकिन कई दफ़ा होता क्या है कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है वो और है, उससे लिंक ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम उसकी जो लास्ट में वो कहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारी टेक्निकल टीम एमओबी के मार्फत वहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स ट्रांसपेरेंट वहाँ से लेकर के, और अगर पूर्व में भी वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और उसका हो रखा है एमओबी में, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति वहाँ पे चोरी करने के लिए आया। और फिर भी हम हमारे मुखबिर के माध्यम से और हमारे अन्य जो टेक्निकल टीम है उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इन चोरियों का भी हम खुलासा करेंगे और जल्द से जल्द जो भी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 महीने में 4 से 5 बार चोरी एक ही कॉलोनी में हो चुकी है। क्या कारण है? चोरों के मसले बुलंद है। एक्चुअल में स्थिति ये है कि जो नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और नशेड़ी लोग हमारी गश्त भी रहती है प्रॉपर, ऐसी बात नहीं है कि गश्त नहीं होती है। हमारी चेतक गाड़ी रहती है, ईआर गाड़ी रहती है, मोबाइल गाड़ी रहती है, लेकिन कई बार ये होता है कि इलाका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ग्रामीण इलाका है, इसलिए वहाँ तक गाड़ी अगर नहीं पहुँच पाती है तो उस समय में वो लोग क्या करते हैं, जो नशे वाले लोग होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं। आपने नशे का आरोप लगाया है, नशेड़ियों की भी संख्या बढ़ गई है, इस पर पुलिस क्या एक्शन लेगी? क्योंकि खोरा बिसल नया थाना बना है, क्षेत्र भी बड़ा है, पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। बिल्कुल, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर भी रहे हैं। जो इस तरीके के नशे का कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को भी हमने अरेस्ट किया है, मुकदमे भी बने, एनडीपीएस के मुकदमे भी बने हैं और एक्साइज के मुकदमे भी बने हैं और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। और जो भी इस तरीके का नशे का कारोबार करते हैं उसको रोकने का हमारा सार्थक प्रयास रहेगा, उनको हम रोकेंगे और ये नशे को जितना हमसे हो सकेगा उतना हम रोकने का प्रयास करेंगे। हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि हम नशे को बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन इसके लिए हमें जन सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। आस पड़ोसी आन के लोग, आस पड़ोसी इस तरीके के अगर कोई बेचता करता है उसके संबंध में हमें बताएंगे, करेंगे, तो हम उनके ऊपर और प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे।
आपके घर में चोरी की घटना हुई है, सारा परिवार कहाँ था? हम फंक्शन में गए थे नानी के घर। कहाँ? नानी के घर गए थे, खाना दिया था उन्होंने। कितने दिनों से मकान में लोग था? कितने दिनों से नहीं, एक ही रात 6:30 बजे हम गए और सुबह 7 बजे आए। बाहर का लॉक था, अंदर का जाली का गेट के लॉक लगा, अंदर वाले गेट पे लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया। उसको तोड़ा गया। कितनी चोरी की आशंका? चोरी 2.5-3 लाख की कर दी उन्होंने।